बात एक ऐसे टीचर की जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कहने को वो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, लेकिन काम जो किया है वो रियल हीरो से कम नहीं। उन्होंने बीते 12 सालों में आदिवासी इलाके के एक स्कूल की काया पलट कर दी। उनके बेहतरीन काम के चलते भारत के स्टील मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखने में ये हरियाली किसी शहरी इलाके के स्कूल का मुकाबला करती है। ये तस्वीरें हैं एमपी के रायसेन के सालेगढ़ में आदिवासी जिले के एक स्कूल की। ये स्कूल इस इलाके की पहचान बन चुका है। इसका श्रेय जाता है नीरज सक्सेना को। 12 साल पहले जब वो यहाँ आए तो 10 से 15 बच्चे ही कभी कभार आया करते थे। आज 102 बच्चे स्कूल में आते हैं और बहुत रेगुलर हैं। यहाँ नए नए तरीकों से पढ़ाई कराई जा रही है। फ्राइडे 2009 में जब यहाँ नीरज सक्सेना की नियुक्ति हुई तो ये इलाका उजाड़ जंगल था। इसे बच्चों और हरियाली से आबाद करने के लिए नीरज ने दिन रात मेहनत की, जो कि रंग लाई। हर रोज 35 किलोमीटर का सफर बाइक पर तय कर फिर कीचड़ में 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर यहाँ पहुंचते थे। बच्चों के लिए बैलगाड़ी पर किताबें लाद कर ले गए। 2 कमरे के स्कूल से उन्होंने वो कर दिखाया जो सोचना तक आसान नहीं। मेरी एक दिली इच्छा है कि मेरे स्कूल की एक अच्छी बिल्डिंग मेरे स्कूल में बन जाए, और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में यदि बिल्डिंग बन जाती है जिसमें बच्चे टेबल पर बैठकर और डिजिटल लैब के माध्यम से पढ़ाई करें, तो ये मेरे जीवन की और मेरे स्कूल और मेरे गाँव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 200 से ज्यादा तख्तियां लगाकर नीरज सक्सेना अनूठे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले कई आदिवासी बच्चे अब नवोदय स्कूलों का रुख कर रहे हैं। अब आता है इंग्लिश में अपोजिट वर्ड, आपको बताना है। रिच का पुअर, टेक का गिफ्ट, ओपन का क्लोज, बैक का फ्रंट, फेट का थिन, वेट का ड्राई। वेट का ड्राई, ये देखिए इसका आंसर भी हमने इस तरह से लिख रखे हैं। नीरज के प्रयासों के चलते स्टील मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो किसी भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तारीफ की है। जब मैं यहाँ पर पढ़ाना चालू करा तो यहाँ पर 30 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन उनमें से 10-12 बच्चे स्कूल आया करते थे, क्योंकि माहौल शिक्षा का बिल्कुल भी नहीं था और ना ही माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे अब पढ़ाना है बच्चों को। हमने घर घर जाकर बच्चों को बुलाना चालू करा, पेरेंट्स लोगों को स्कूल से जोड़ना चालू करा कि आप स्कूल आइए, आप स्कूल में देखिए कि किस तरह से अब बच्चों को हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चों की हमने स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करी। जब बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई तो हमने फिर सोचा कि कुछ और अच्छा काम करा जाए। एक अकेली बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के अलावा कुछ था नहीं, तो मैंने कहा अब इनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि इनका 2 दिन आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे, क्योंकि मन जब तक नहीं लगेगा जब तक बच्चा आएगा नहीं। तो मैंने धीरे धीरे करके इनके लिए छोटे छोटे खेल कूद के माध्यम से इनको पढ़ाना चालू करा। जब हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी तो हम होमवर्क बच्चों को देना चालू कर दिया था। बच्चों के जब होमवर्क देना चालू कर दिया तो बच्चे वहाँ से होमवर्क सही करके नहीं लाते थे। तो हमने जो पालक लोग थे उन लोगों की मीटिंग करी कि भाई आप लोग घर पर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता है, हमें कुछ आता नहीं है, हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो हमने कहा यार कुछ ऐसे कुछ करा जाए जिससे कि बच्चों में भी सुधार हो और पालकों में भी सुधार हो सके। तो हमने धीरे धीरे करके ये बोर्ड बनाना लिखना चालू कर दिए। करीब करीब 200 बोर्ड यहाँ पर स्कूल में बनाकर लिख के और लगा दिए। तो हम फिर पालकों से हमने कहा अब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप स्कूल बच्चों को केवल लेके आइएगा और बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड में उनसे बोलिए कि आप पढ़ने बैठो और आप ग्राउंड के बाहर जाकर खड़े हो जाया करो और बच्चों को देखते रहा करो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का फिर होमवर्क भी अच्छा होने लगा और बच्चे बढ़िया उत्साह से पढ़ने लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलने लगी। बाहर से जब लोग आते हैं वो बच्चों से कुछ पूछते हैं और बच्चे उनके फटाफट जवाब जब देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा एक सही दिशा में कार्य कर रही है। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है।
खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल उद्यान में 200 तख्तियों पर सामान्य ज्ञान की प्रमुख जानकारी अंकित की गई है। नीरज सक्सेना जी द्वारा क्षेत्र में बालिका शिक्षा के महत्व को समझाया गया, जिससे बालिकाओं के स्कूल पंजीकरण में वृद्धि हुई। उन्होंने अभिभावक को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है, जिससे बच्चों की उच्च शिक्षा भी बरकरार रहे। पढ़ेगी तो इस घर का नाम तो रोशन करेगी ही, इसके बाद जिस घर में जाएगी उस घर में भी ये नाम रोशन करेगी। हमारे शिक्षा से वंचित रह जाए, इनके लिए अपन को आपको स्कूल बिल्कुल रेगुलर पहुंचाना है ना। बच्चों के आहार की व्यवस्था मध्याह्न भोजन के रूप में विद्यालय में होने लगी, जिसके चलते विद्यालय में बच्चों का आना बना रहा। समय ने करवट ली और सूने विद्यालय में चहक उठे मीठे स्वर। मातृभूमि है भारत में, भारत के योग बनो। शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जंगलों में रहने वाले बच्चों में बदलाव देखने को मिला। साथ ही अभिभावकों में भी उत्साह व विश्वास जागृत होने लगा। तो हमारे बच्चे स्कूल जाते, हमने सोचे नहीं ऐसा स्कूल हो जाएगा। हमारे बच्चे डेली ना पढ़ाई करते हैं, अच्छा हो गया है स्कूल, अब सुविधा हो गई, तो इसलिए बच्चे रुकते नहीं गए। से नीरज सक्सेना मास्टर आए हैं, तब से हमारा स्कूल अधिकतर आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वहाँ साहब तख्तियों द्वारा बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, नए नए काम भी बताते हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से चलाते हैं। बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करने के लिए वन विभाग की सहायता से विद्यालय परिसर में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है, जो नीरज के ही प्रयासों का परिणाम है। नीरज सक्सेना